फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। कोरोना के जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो करीब करीब एक जैसे हैं जो अब तक हमारे सामने आए हैं। अभी तक जो अलग अलग वेरिएंट सामने आए जिसकी वजह से वेव सामने आई, उसके बाद ये पता चलता रहा कि कोरोना के ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से कोरोना होने की आशंका होती है और हमें टेस्ट कराना होता है। एक लक्षण जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा रही है अब तक, वो है स्मेल ना आना। किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती थी, ना सुगंध ना दुर्गंध। उसके बाद लोग टेस्ट ज़रूर करवाते थे और ज़्यादातर लोगों को इस तरह की स्थिति बनती थी जब कोरोना होता था कि स्मेल चली जाती थी। इसके साथ साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और एक तरह से फटीग यानी कि थकान होना, ये अभी तक कॉमन रहे हैं। ओमिक्रॉन में भी इस तरह के सिम्टम्स हैं। हाँ, ओमिक्रॉन में माइल्ड हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब कम है। बुखार कम आता है, गले में खराश कम होती है, खांसी कम रहती है, फटीग काफ़ी रहता है, मतलब थकान काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन अब कोरोना के नए लक्षणों का भी दावा किया जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में जो नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं, इस तरह का दावा किंग्स कॉलेज लंदन में किया गया है। एक स्टडी की गई, उसमें साफ तौर पर बताया गया, पहले ये सामने आया कि भूख ना लगना और उबकाई आना यानी कि उल्टी जैसी स्थिति होना, ये ओमिक्रॉन की वजह से हुए कोरोना के लक्षणों में शामिल है। इसके बाद अब जो नए लक्षण बताए जा रहे हैं, जो ये स्टडी हुई है, उसमें किंग्स कॉलेज लंदन और हेल्थ साइंस कंपनी ZOI के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कई सारे जो मरीज हैं उनसे जो डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद ये कहा है कि स्किन पर कई तरह के रैशेस और खुजली हो रही है, ये ओमिक्रॉन में देखने को मिल रहा है। अब इसमें 2-3 तरह से रैशेस आ सकते हैं। एक हाइप्स हो सकते हैं। हाइप्स मतलब शरीर के किसी भी पार्ट पर लाल चकत्ते आ जाना और एलर्जी होना और उसमें काफ़ी ज़्यादा खुजली होना, ये हाइप्स होते हैं और ये कुछ वक्त बाद चले भी जाते हैं, हट भी जाते हैं। दूसरे घमौरी या चिकन पॉक्स जैसे रैशेस होते हैं। ये शरीर में ख़ास तौर पर पैरों और हाथों में हो सकते हैं, कोहनी के पीछे वाले हिस्से में या पैरों में नीचे हो सकते हैं और ये कुछ हफ्तों तक आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ हफ्तों तक दिक्कत दे सकते हैं। ये भी रैशेस होते हैं, लेकिन ये घमौरी या चिकन पॉक्स जैसे, मतलब कुछ कुछ दाने जैसे। इसके अलावा जो रैशेस हो सकते हैं वो ठंडों में कॉमन रैशेस जो हो जाते हैं, जिसमें सूजन आ जाती है, कई बार उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाती है और आप उनको एलर्जी होने पर खुजाते हैं, तो वो देखने को मिल सकते हैं जब वो लाल हो जाते हैं। ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं। ये रिसर्च में साफ तौर पर सामने आया है। ये जो रिसर्च हुई है वो डेटा कलेक्शन के बाद हुई है। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों के डेटा कलेक्शन के बाद ये रिसर्च में रिजल्ट्स बताए गए हैं कि इस तरह के रैशेस, इस तरह के जो चकत्ते हैं, वो भी देखने को मिल रहे हैं ओमिक्रॉन में। किंग्स कॉलेज लंदन ने ये जो दावा किया है, जिसमें बताया है कि ओमिक्रॉन की वजह से होने वाले कोरोना में इस तरह के चकत्ते, इस तरह के रैशेस देखने को मिल सकते हैं। ये एक तरह के लक्षण हैं, एक तरह के सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ओमिक्रॉन हमारे को हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो ज़रूर आप खुद को आइसोलेट कर लें और उसके बाद अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। लेकिन हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ओमिक्रॉन होने पर 2-3 चीज़ें ज़रूर होंगी। उसमें यह है कि गले में खराश ज़रूर होगी, खांसी होगी, इसके साथ साथ मांसपेशियों में दर्द होगा, एक तरह का फटीग, थकान ज़रूर होगी। अगर ये चकत्ते आते भी हैं, इस तरह के रैशेस होते भी हैं और एसिम्प्टोमेटिक होते भी हैं, तो 2-3 चीज़ें तो कॉमन हैं जो ओमिक्रॉन की वजह से हो रही हैं। वो हैं कि गले में खराश या खांसी और हल्का बुखार। अगर माइल्ड भी है ओमिक्रॉन, तब भी हल्का बुखार होता ही होता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी वजह से कुछ थकान हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, तो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। वहीं एक दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को हराने के लिए, कोरोना को थामने के लिए, उसको रोकने के लिए अगर कोई एक रास्ता है तो वो है वैक्सीनेशन। इसलिए वैक्सीनेशन में अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर करें। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने अब तक वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें, और अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ साथ फॉलोअप्स अपनाते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।